जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपके लिए जो मैं प्रयोग लेकर के आया हूँ वो प्रयोग एक बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत प्रयोग है। क्योंकि देखिए, प्रयोग तो मैंने बहुत सारे आपको बताए हैं, लेकिन कुछ प्रयोग उसमें काफ़ी अद्भुत हैं और कुछ में थोड़ा साधना लंबी करनी पड़ती है। तो ये जो प्रयोग मैं आज आपको बताऊंगा, ये प्रयोग भी बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। और देखिए, कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो गृहस्थ जीवन में है तो गृहस्थ जीवन में तरह तरह की समस्याएं आती ही रहती हैं। क्योंकि जो सुख और दुख होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से संबंध इनका होता है। सुख के बाद दुख भी आता है और दुख के बाद सुख भी आता है। क्योंकि ये जो सुख और दुख हैं, ये आपके कर्म के ऊपर निर्भर करते हैं कि आपने कौन से पाप कर्म किए हैं, कौन से आपने धर्म के कर्म किए हैं। अब वो चाहे आपने पिछले जन्म में किए हों या इस जन्म में किए हों, उसी के अनुसार आपके जीवन में उतार चढ़ाव जो आते हैं उसी के अनुसार आते हैं। लेकिन कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं कि उनकी सहायता से आप इन उतार चढ़ावों से भी मुक्ति पा सकते हैं। कैसे? कि भाई, अगर आप एक गृहस्थ व्यक्ति हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं या फिर बच्चे हैं, कोई भी है या वृद्ध हैं, तो आपके जीवन में आर्थिक समस्या वो सब कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी थोड़ा आपको पैसे की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी ऐसा होता है कि भाई पैसा आने भी लगता है। तो ऐसी समस्याएं होती रहती हैं। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति है तो उसके चेहरे पर आकर्षण होना चाहिए। आकर्षण अगर चेहरे पे होगा, आपके व्यक्तित्व में होगा, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होगा, एक वशीकरण होगा और आपका वो कार्य करेगा ही करेगा 100%। दूसरा, जब गृहस्थ जीवन होता है तो फिर पति पत्नी में मतभेद भी होता जाता है। अब कैसे कि पति पत्नी में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं और कई बार तो इतना ज़्यादा मतभेद हो जाता है कि एक दूसरे से वो दूर ही हो जाते हैं। या फिर आपकी कोई प्रेमिका है, आप या फिर प्रेमी है, कई बार उनमें भी आपस में झगड़ा हो जाता है, दोनों में से कोई सा रूठ जाता है। या फिर इस प्रकार की जो भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं के लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? शत्रु आपके परास्त होंगे ही होंगे, उनकी तरफ से कोई भी बाधा आपके जीवन में नहीं रहेगी। इसके लिए भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापार में उन्नति होगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा और जीवन में प्रत्येक कार्य में उमंग और उत्साह जो है आपका बढ़ता ही चला जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए आज मैं आपको जो प्रयोग बता रहा हूँ, ये प्रयोग मूंगा प्रयोग है। मूंगा जो एक रत्न होता है, उसके ऊपर ये प्रयोग किया जाना होता है और ये एक तरीके से सिद्ध करना पड़ता है। पहले ये मूंगा जो रत्न है, इसको सिद्ध करना पड़ता है। क्योंकि ये आपने देखा होगा, मूंगा दो तरह का होता है। एक तो लाल रंग का होता है, ठीक है? मूंगा जो होता है वो लाल रंग में ही होता है, लेकिन इसमें दो प्रकार के होते हैं। जो सामान्य मूंगा होता है वो तो एक सिंदूरी सा रंग होता है उसका, उसको देसी मूंगा बोल देते हैं, ठीक है? और एक मूंगा जो होता है वो लाल होता है और सुर्ख रंग का होता है, इसको इटालियन मूंगा बोलते हैं। और इस प्रकार का जो मूंगा है आसानी से आपको मिल जाता है, ठीक है? लेकिन वो मूंगा प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए वो मूंगा। अब
जो मूंगा होता है, मूंगा कई तरीके का आता है, वो कटिंग में कई प्रकार का आता है, कोई तिकोना कटिंग में आता है, कोई लंबी कटिंग में आता है, कोई गोल कटिंग में आता है। तो कटिंग कैसी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जो मूंगा है, इस मूंगे पर भी आपको प्रयोग करना है और ये लगभग 3 रत्ती का तो होना ही चाहिए, तभी वो प्रयोग के लिए अनुकूल है। ज़्यादा बड़े की जरूरत नहीं है, केवल 3 रत्ती या उससे ज़्यादा हो तो ठीक है, लेकिन 3 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार के रतन पर महालक्ष्मी प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो मूंगा है, इस साधना में जो मूंगा साधना है, और इसे विरूपाक्ष देवी जो है विरूपाक्षी, उसकी साधना इसमें की जाती है। अब इस साधना को करने के लिए आपको इसमें केवल 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो इसमें मूंगा रतन और एक मूंगा की माला, केवल 2 चीज़ हों और ये दोनों चीज़ें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। देखिए, जो मूंगा रत्न होता है वो थोड़ा महंगा आता है, क्योंकि वो उसकी थोड़ा क्वालिटी अच्छी होती है। मूंगा माला जो होती है वो तो नॉर्मल है, लेकिन रतन जो है वो थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि तभी वो फायदा भी करता है। ये दोनों चीज़ें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त हों, और अगर आपको ऐसी चीज़ें चाहिए मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त, तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो सामग्री प्राप्त आप कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का संशय मन में रखने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, क्योंकि मेरे यहाँ पर आपको 100% सामग्री मिलेगी। क्योंकि मैंने देखा है, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है कि जी फलाने चैनल वाले हैं, मैंने उनको पैसा दिया, सामग्री मेरी नहीं आई, वो नहीं भेजते सामग्री पैसा लेकर के। खैर, मैं यहाँ पर किसी का नाम तो नहीं दूंगा। ये सामग्री आप प्राप्त करके और इस साधना को किसी भी मंगलवार के दिन से आप शुरू कर सकते हैं। अब इसमें आपको करना क्या होगा कि ये साधना चाहे आप मंगलवार को सुबह में करो या रात्रि में करो, कभी भी कर सकते हो, कोई इसका टाइमिंग नहीं है। लेकिन हाँ, जिस दिन आप पहले दिन साधना करें तो उसके ठीक अगले दिन जब साधना करेंगे तो उसी टाइम पर आपको साधना करनी है। उसमें टाइम आपको फिर चेंज नहीं करना है, फिर उसी टाइम पे साधना करें। अगर सुबह करते हैं तो फिर सुबह ही करें रोज, और शाम को करते हैं तो फिर शाम को ही करें रोज, ठीक है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और हो सके तो लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें, लाल रंग का आसन बिछा लें, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, और सामने जो चौकी है उस पर भी लाल रंग का ही कपड़ा बिछा लें। घी का दीपक जला लें, साथ में ही अगरबत्ती धूप बत्ती है तो वो भी जला लें, और पुष्प, चावल और सिंदूर टीका लगाने के लिए ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, पहले से ही मंगा करके आप रख लें। और एक प्लेट में सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, अपनी उंगली से बना सकते हो, पानी से सिंदूर को पानी में घोल करके, और उस प्लेट के अंदर स्वस्तिक का चिन्ह बना करके, और उसके ठीक बीच में मूंगा आप रख दें, जो मूंगा रत्न है उसको रख देना है, ठीक है। और ये साधना आप अपने पूजा घर में ही कर सकते हो। अगर एकांत कमरा आपके पास है तो आप वहाँ भी कर सकते हो, एकांत है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एकांत नहीं है तो अपने पूजा घर में भी कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि जब तक आप साधना करोगे, मंत्र जाप करोगे, आपके पूजा घर में कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आप घर परिवार वालों से बोल दें इस बात को कि मैं इतने पूजा करूं, इतने घर के अंदर आपको या पूजा घर के अंदर आपको प्रवेश नहीं करना है, ठीक है। और सामने गुरु जी का चित्र होना चाहिए, जो भी आपके गुरु हैं। चाहे आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो उन्हीं का चित्र सामने रखें, अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो आप उन्हीं का चित्र सामने रखें,
ठीक है। सबसे पहले आपको गुरुदेव का पूजन करना है। गुरुदेव को सिंदूर का टीका लगाना है। पुष्प गुलाब के हों तो अच्छी बात है, गुलाब के पुष्प चढ़ाने हैं। अब वो आप अपना गुरु मंत्र बोल के भी आप चढ़ा सकते हैं, जैसे कि ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि, इस प्रकार से भी कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो ओम निखिलम पुष्पम समर्पयामि, ये भी कर सकते हो। या जैसे शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय पुष्पम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय अक्षतान समर्पयामि, इस तरीके से आप उनको बोल करके भी चढ़ा सकते हो। अगर ना भी बोल पाओ तो आप ऐसे ही चढ़ा दो, श्रद्धा होनी चाहिए बस, आपका भाव विश्वास श्रद्धा ये होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से उनको धूप दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, टीका लगाएं और हाथ जोड़ करके गुरु जी का मन ही मन ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, मूंगा रत्न प्रयोग, और मेरी ये साधना सफल हो, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। इस प्रकार से बोल करके और फिर अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। अब अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का भी आप जाप करेंगे। जब आपका गुरु मंत्र का जाप पूर्ण हो जाए उसके बाद आपको एक रक्षा विधान करना है, और मैं कहता हूं कि प्रत्येक साधना में आपको ये रक्षा विधान करना ही चाहिए, क्योंकि जब आप कोई साधना करते हैं तो उस रास्ते से कुछ वायव्य आत्माएं अगर जाती हुई होती हैं, क्योंकि घूमती रहती हैं और वो हमको नज़र तो आती नहीं है, और तो वो आपकी पूजा में विघ्न पैदा कर सकती हैं, या उस स्थान पर कोई ऐसी वायव्य आत्मा रहती है या कोई देव रहता है तो वो आपकी साधना में विघ्न पैदा कर सकता है। अब वो विघ्न ना पैदा हो आपकी साधना में, उसके लिए आप ये रक्षा विधान जरूर करें। अब उसको कैसे करना है, उल्टे हाथ में थोड़े से चावल ले करके और सभी दिशाओं में फेंकते हुए चावल, फिर आपको मंत्र जाप करते हुए आप चावल फेंकते रहेंगे। मंत्र आपको बोलना है ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संस्थिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपकर्माणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। क्योंकि अगर आप ये रक्षा विधान करते हैं और सभी दिशाओं में चावल आप फेंक देते हैं तो किसी भी प्रकार से आपकी पूजा में कोई भी विघ्न पैदा नहीं कर सकता है। भूत प्रेत पिशाच जिन्न कोई भी, ना ही आपकी सर्प बिच्छू इस प्रकार से आपकी साधना में आएंगे, ना ही कोई विघ्न पैदा होगा, और साधना आप निर्विघ्न रूप से करेंगे, ठीक है। ये रक्षा विधान करने के बाद फिर आपको क्या करना होगा कि जो मूंगे की माला है उस माला से आपको मंत्र जाप शुरू करना है, और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम विरूपाक्ष विलासनी आगच्छ गच्छ रीम प्रिया में भव प्रिया में भव क्लीम स्वाहा, ये मंत्र आपको बोलना है। और इस मंत्र की 11 माला तो होनी ही चाहिए, कम से कम 11 माला पूरी होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा तो आप कर सकते हो कितना भी, आप 21 माला करोगे तो फायदा आपको ही होगा, लेकिन 11 से आपको कम नहीं करनी है। और ये 11 दिन का प्रयोग है। कहने का मतलब सीधा सा है कि 11 दिन में 121 माला आपको फेरनी ही है, क्योंकि 11 में अगर आप 11 की गुना करोगे तो 121 ही आएगा। तो इसलिए अगर आप प्रतिदिन 11 माला करते हो तो 121 माला हो जाती हैं।
अगर आप 21 करना चाहते हो, 31 करना चाहते हो, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपकी कितनी क्षमता है। उसका फायदा आपको ही होगा। जितना ज़्यादा करोगे उतना ही वो तीव्र प्रभावशाली भी होगा। ठीक है। और साधना पूरी करने के बाद जब 11 दिन आपके पूरे हो जाएं, तो फिर उस मूंगा है, उस मूंगे को लेकर के माला को अपने पास रखें। ठीक है। और उस मूंगे को लेकर के जो रत्न है, या तो सोने की अंगूठी में या फिर चांदी की अंगूठी में, उसको जड़वा लेना है आपको। ठीक है। और दाहिने हाथ की किसी भी उंगली में आपको धारण कर लेना है वो, मतलब कि उस रत्न को जड़वा करके और दाहिने हाथ की किसी भी उंगली में, यानी सीधे हाथ की किसी भी उंगली में आप उसको पहन सकते हो। और देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए मूंगा रत्न चाहे अनुकूल हो या ना हो, कई बार ऐसा होता है कि किसी के लिए मूंगा रत्न अनुकूल नहीं है उसकी राशि को देखते हुए, पर इस प्रकार का जो सिद्ध मूंगा होता है, जो इसको सिद्ध करके और तब ये मूंगा पहना जाता है, वो मूंगा अनुकूल ही रहता है उसके, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है। अब अगर आप ऐसे ही मूंगा पहनते हो ना लेकर के, तो उसमें आपके लिए दोष हो सकता है आपकी कुंडली के हिसाब से, लेकिन अगर आप इस प्रकार से साधना करके और मूंगा पहनते हैं तो वो आपके लिए दोषपूर्ण नहीं है, बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद ही होगा। ठीक है। और ऐसा मूंगा कोई भी धारण कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, और चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, कोई भी हो। और इस प्रकार का जो मूंगा होता है, 5 जो अनुकूलता है वो आपको उससे मिलती ही मिलती हैं। अब कौन सी? ऐसा मूंगा धारण करने से आपको आर्थिक उन्नति और सफलता देगा ही देगा। दूसरा, जिस व्यक्ति के हाथ में ये मूंगे की अंगूठी होगी, उसके शरीर में आकर्षण, चेहरे में प्रभाव आएगा ही आएगा उसके। अगर पति पत्नी में मतभेद है तो वो भी दूर हो जाएगा। यदि प्रेमिका या प्रेमी रूठ गया तो, या उनके मिलने में कोई बाधा आ रही है, तो इस प्रकार का मूंगा धारण करने से भी अनुकूल प्रभाव मिलेगा। आपके अगर शत्रु हैं तो वो परास्त होंगे, उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आएगी। व्यापार में आपको उन्नति होगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, जीवन में के प्रत्येक कार्य में उमंग भी रहेगा, उत्साह भी बना रहेगा। ये 5 चीजें तो आपको मिलनी ही मिलनी है इस साधना से। अब साधना जब काल आपका रहेगा, साधना के काल में आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, यम नियम के सिद्धांत का पालन करेंगे। मतलब कि एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके कोई कार्य करने से किसी भी व्यक्ति का या फिर जीव जंतु का दिल ना दुखे, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना ही करना है, तन से और मन से। कुछ लोग तन से तो कर लेते हैं, मन से नहीं कर पाते, तो इसलिए दोनों तरीके से करना है। फायदा तभी ज्यादा होता है किसी भी साधना में। और अगर आपको कोई अनुभव होते हैं, अनुभव आपको किसी को नहीं बताने हैं, किसी को भी, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, किसी को भी अनुभव शेयर नहीं करना है। अनुभव अपने समय तक, अपने तक ही आपको सीमित रखना है जब तक आप साधना करें। साधना के बाद भी अगर आप चाहें तो नहीं बताना है तो अच्छी बात है। ठीक है। तो इस प्रकार की साधना करें और ऐसी साधना करने से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।